आरएएस के अभ्यर्थी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हमारे साथ न्याय करे। एक छोटी सी मांग थी कि 2024 की आरएएस की मुख्य परीक्षा को स्थगित करके कुछ महीने के लिए आगे खिसकाया जाए। लेकिन सरकार से निराशा हाथ लगी। तमाम नेताओं के पास गए, वहां से भी निराशा हाथ लगी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वादा किया था, लेकिन वो वादा भी टूट गया। लेकिन अब जो आखिरी उम्मीद बची थी वो लेकर के हाईकोर्ट पहुंचे थे अभ्यर्थी। जोधपुर हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी और यहां पर भी याचिका लगाई थी। तो तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने याचिका लगाई, तो अब क्या कुछ रहा और आगे का इनका क्या कुछ रहने वाला है। तो अनुराग जी, लगातार आप मांग उठा रहे हैं, परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे और अब कोर्ट की जो आखिरी जो रास्ता होता है, उम्मीद होती है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, तो क्या कुछ रहा अब यहाँ पर? अभी देखिए सर, हमारे साथ में हम आए थे यहाँ पे ताकि हमारी सुनवाई हो और हम हमारे जो पॉइंट है वो रखें, लेकिन हमें सुना नहीं गया है सर। ये कहा गया है कि आप लेट हो गए हो। तो हमारी कोर्ट से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर, अब हम लेट हो गए हैं, ये हमारी एक अलग गलती है, इसके लिए हम चाहे हमें अलग से सज़ा दे दीजिए, लेकिन इसके लिए हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो वो हज़ारों ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पे हैं। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ या हम दो चार नहीं हैं, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो इस वक्त कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। अब हमें नहीं पता क्या फैसला आएगा क्या नहीं, एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे, देखिए क्या होता है क्या नहीं। कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दोबारा मौका दें, एटलीस्ट एक मौका तो सुनने का दें। आप सुन नहीं रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए हैं। हम आपके पास आए इसलिए क्योंकि सर हम लेट हो गए हैं और जी आप आखिरी उम्मीद है। हम देखिए, न्याय पाने के आम नागरिकों के पास में दो तीन रास्ते ही होते हैं सर। पहला रास्ता, हम गए नौकरशाही के पास, उन्होंने जो है मैंने स्वयं उनके हाथ में जो है वो ज्ञापन थमाया था, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब पंत साहब के। उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, ना आज तक कोई मैसेज आया। नीचे नंबर भी लिख के आए थे हम, फ़ोन नंबर, कुछ नहीं आया। फिर हम गए विधायिका की तरफ और उसके बारे में मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा पूरा राजस्थान जानता है कि वहाँ क्या हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी के आधे से ज़्यादा विधायकों, मंत्रियों, यहाँ तक कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों, पार्टी अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के समर्थन और इन सब की अनुशंसा के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अब हमें वहाँ से भी निराशा लगी, नौकरशाही, उसके बाद विधायिका, अब हम पहुँचे, हमारी आखिरी उम्मीद है न्यायपालिका। अब हम यहाँ, हमारी सुनवाई नहीं हुई, ये कह के कहा गया है कि आप लेट हो गए हो। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, इस चीज़ के लिए हमें अलग से सज़ा दे दीजिए, डांट लीजिए, लेकिन सुनिए ज़रूर एक बार, क्योंकि हज़ारों ज़िंदगियाँ जो हैं वो दांव पे हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकता, सुबह 6 बजे से फ़ोन आने शुरू हुए थे सर मेरे पास। कभी कोई बच्ची बोल रही है, भैया मैं सुसाइड कर लूँ क्या? कभी कोई बच्चा बोल रहा है, भैया मेरे तो मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम उन्हें हिम्मत दें या खुद को हिम्मत दें कि हमें ये लड़ाई अभी और थोड़ी सी लड़नी है, शायद कुछ हासिल हो जाए। तो न्यायपालिका से भी मेरी और हमारी हज़ारों छात्रों की तरफ से गुजारिश है कि कृपा करके एक बार थोड़ी देरी सही हमें सुने ज़रूर। और आज का ही वक्त है सर, कल का नहीं है जी। तो आपने क्या आधार रखा था कोर्ट में याचिका रखी, किस आधार पे आप कोर्ट से द्वार? देखिए सर, संवैधानिक आधार है कुछ एक तो, कि हमारा संविधान कहता है कि सबको समान रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और यहाँ समान रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। आर्मी के जो हमारे जवान हैं उनकी छुट्टियाँ जो हैं वो लंबे समय तक बाधित रही। अब वो 12 घंटे, आप किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 12 घंटे ड्यूटी करके, जबकि उनकी 24 घंटे की होती है, लेकिन हम तो 12 मान के चल रहे हैं कि 12 घंटे ड्यूटी करके वो आदमी 5-6 घंटे पढ़ भी लेगा। तो एक तो ये है, दूसरा है फ्री एंड फेयर कंपटीशन, जो कि आप पहले पॉइंट से समझ गए होंगे कि वो कंपटीशन तो यहाँ ख़त्म ही कर दिया गया है ही नहीं। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, अभ्यर्थी, उसके साथ ही अन्याय है पूरी तरह से, क्योंकि जो 2 ढाई 3 साल से पढ़ रहे हैं, यहाँ उनको बेनिफिट है। दूसरा, अगर मांगे गलत होती तो आरपीएससी के 2 पूर्व चेयरमैन जो है वो हमारे पक्ष में नहीं बोलते। और नेता देखिए, हम कहते हैं ना नेता बेवकूफ़ है, कुछ भी लिख दे, गलत फहमी है सर। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो डेढ़ शाणे होते हैं। वो लिखते ही वहाँ है, वो कलम ही वहाँ चलाते हैं जहाँ उन्हें पता है मामला कुछ ना कुछ सही है। अदरवाइज़ वो, अब आपने कितने आंदोलन देखे जिनमें इन्होंने लेटर लिखे हैं? नहीं लिखते। नहीं लिखते हैं सर। ये कलम चला, ये सोच चीज़ें कह देंगे, जो बुलवाना है बोल देंगे, कलम नहीं चलाएंगे। यहाँ कलम चली है सर, पर उस कलम को कौन रोक रहा है, उसकी ताकत को कौन किस तरफ मोड़ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा।
क्या हो सकता है राजस्थान में जिस हिसाब की अफवाहें हम पिछले कुछ टाइम से सुन रहे हैं, हो सकता है वो हो कि नौकरशाही बनाम लोकतंत्रशाही हो, और यहाँ लोकतंत्रशाही जो है वो दम तोड़ती दिख रही है। क्योंकि सारी सत्तारूढ़ आधे को देख लीजिए तो आप देख लीजिए सारी सत्तारूढ़ पार्टी हमारी तरफ से, और उसके बाद में बचते कौन है? एक मुख्यमंत्री जी। और उन्होंने जो है हमारे एक सैनिक के सामने मुंह पे कहा था कि सैनिकों के लिए निश्चय ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ नौकरशाही हार रही है और ये लोकतंत्र के जीत रही है नौकरशाही। ये लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है। इन सत्तारूढ़ पार्टी को इस चीज़ का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि हमने वोट दिए हैं आपको, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को वोट नहीं दिए, आपको दिए और आपको ये देखना होगा। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं। आकाश मौजूद है जो लगातार धरने में मौजूद थे और यहाँ पर भी मौजूद थे, कोर्ट रूम में भी आप मौजूद थे, तो यहाँ से जो है वो एक्सेप्ट नहीं की कोर्ट ने। लेकिन अब क्या रास्ता बचा है, कहाँ जाएंगे, क्या उम्मीद है? सर रास्ता तो देखा जाए ये आखिरी था, और काफ़ी निराशा हुई है इस चीज़ को देख के क्योंकि मेरा तो पर्सनली काफ़ी विश्वास था कि कोई सुने ना सुने, पर हमारे देश की जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि वो एटलीस्ट बच्चों को तो सबसे पहले प्रायोरिटी देके वो सुनेगी। बट ये वास्तव में निराशाजनक रहा कि हमें सुना भी नहीं गया है। तो मैं यही है कि हमारे पास चॉइस कि हम अभी भी जो न्यायाधीश हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाई कोर्ट के कि आप एक बार कम से कम एक बार बच्चों की बात को सुने, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। उनके भी बच्चे हैं और हम भी देखा जाए तो उन लोगों के ही बच्चे हैं। तो हमारे भविष्य की प्लीज़ चिंता करें, उन्हें एक बार सुनने, सिर्फ अपने जजमेंट के तौर पे या फिर बाकी सब चीज़ों को, सिर्फ फैक्ट्स को ना देखें। ये भी चीज़ देखें कि जो भी जैसे बोला जा रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, इक्वल टाइम दिया गया, वो इक्वल टाइम का जो बेसिस है, जो एक्चुअल उसके पीछे वो जो रीज़न है वो इक्वल टाइम के बेसिस के, उन सबको एक बार वो देखें कि वो जो रियलिटी में भी वो इक्वली टाइम दिया गया भी है कि नहीं दिया गया, या एक पक्ष के लिए वो टाइम कितना साबित हो रहा है, दूसरे पक्ष के लिए कितना साबित हो रहा है। तो मेरे पास अभी बस कहने के लिए यही है कि न्यायाधीश से रिक्वेस्ट ही है हमारी कि आप प्लीज़ इस सुनवाई को करें। आज नहीं भी हुई है तो आप प्लीज़ कल सुबह हमें एक मौका दें और इस सुनवाई को करें, सो दैट कि बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में ना आए। तो अभ्यर्थी लगातार यही उम्मीद लगा रहे हैं कोर्ट से कि हमारी आवाज़ सुनिए, हमारी परेशानी सुनिए, क्योंकि यहाँ पर एक दो अभ्यर्थियों की नहीं बल्कि हज़ारों अभ्यर्थियों की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आश्वासन दिया गया अभ्यर्थियों को कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन बावजूद इसके एंड टाइम पर सरकार ने जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात किया है, धोखा किया है, यहाँ तक कि आश्वासन मिले थे, दोनों डिप्टी सीएम पत्र लिख चुके हैं। ये नेता नहीं बल्कि सरकार ही है जो दोनों डिप्टी सीएम हैं। मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया था। मदन राठौड़ जो सत्तारूढ़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, उसी सरकार के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन उनका भी आश्वासन नहीं चला। लेकिन अब देखना होगा जो कोर्ट से हैं वहाँ से भी दोनों जगहों से जो इनकी याचिकाएं लगाई थी वो स्वीकार नहीं की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक दिन का समय बेचा है और अभ्यर्थी अब भी गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम कल हमारी जो याचिका है उसको सुनिए, बच्चों की परेशानी को समझिए, क्योंकि आखिरी उम्मीद कोर्ट बची है, इसीलिए एन वक्त पर आए हैं। यही कहना था कि अब समय बहुत कम बचा है, लेकिन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि हमारे पास आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि समय इसलिए कम बचा है क्योंकि सरकार से पूरी तरीके से श्योरिटी मिल चुकी थी, मदन राठौड़ से श्योरिटी मिल चुकी थी, गारंटी मिल चुकी थी, और इसीलिए अभ्यर्थी इसी आस में बैठे थे कि हमारे साथ न्याय होगा और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ से अन्याय हुआ, इसीलिए अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया है, लेकिन वहाँ से भी अभी अच्छी खबर नहीं आ रही है।